क्या हो अगर सोनी स्पाइडरमैन 4 बनाता तो अभी रूमर्स हैं कि सोनी अपने टोबी मैगवायर के साथ फोर्थ फिल्म बनाना चाहता है, पर उसके लिए सैम राइमी आएंगे या नहीं उसका कोई नहीं पता। तो आज बात करते हैं एक्चुअल स्पाइडरमैन 4 की जो हमें नहीं मिली। तो असल में स्पाइडरमैन 4 कभी बनने ही नहीं वाली थी। अपने सैम राइमी भाई का प्लान था बस 3 स्पाइडरमैन फिल्म्स बनाने का। स्पाइडरमैन 2 उस टाइम पे सबकी फेवरेट स्पाइडरमैन मूवी बन चुकी थी और सैम राइमी तैयार थे उनकी ट्रायलॉजी को एक बेस्ट एंडिंग देने के लिए। तो उनका प्लान था कि वो सैंडमैन और वल्चर को एज विलेंस लेंगे इस मूवी के लिए और मेरी जेन के साथ पीटर को एक हैप्पी एंडिंग दे देंगे। पर तभी आते हैं सोनी के एग्जीक्यूटिव एवी एराड और वो बोलता है कि वल्चर एज विलन अच्छा नहीं है, किसी को ये पसंद नहीं आएगा। वो ससुरा एक साइड विलन की तरह ठीक है, पर मेन विलन ऐसा रखो जो अभी पॉपुलर हो। और भाई उस टाइम वेनम सबसे पॉपुलर स्पाइडरमैन विलन था, तो उन्होंने जबरदस्ती सैम राइमी को बोलकर वेनम को मूवी में घुसाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने राइमी से ग्वेन को भी मूवी में डालने को बोला ताकि पीटर को एक और लव इंटरेस्ट मिल सके। अब राइमी समझ चुके थे कि मूवी मैस हो चुकी है, इतने कैरेक्टर एक मूवी में डेवलप होने से रहे। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया मूवी को अच्छा बनाने का, पर मूवी में सैंडमैन के अलावा कोई भी चीज उनकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं थी। और शायद यही वजह थी कि सैंडमैन मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट था। तो बस होना क्या था, मूवी को मोस्टली लोगों ने हेट किया कि ये ट्रायलॉजी के नाम पे एक धब्बा है। तो उसके बाद सैम राइमी ने बोला कि अब तो फोर्थ मूवी आएगी जिसमें वो अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट लिखेंगे और उनकी स्पाइडरमैन मूवीज को एक पीक एंडिंग देंगे। पर फिर किस्मत में कुछ और ही लिखा था और सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ। स्पाइडरमैन यूनिवर्स रीबूट हो गया। How do we press this? How do we make it more exciting, more fun? How do we evolve the character and make it a rich story? And how do I make it interesting for myself to go do something else, you know? So yeah, I appreciate that too. I have fun with those movies. I really do. तो अब मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ कि स्पाइडरमैन 4 का असली प्लान क्या था। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और राइमी भैया की परमिशन और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। हेलो राइमी भैया, अरे हम कह रहे थे कि तुम्हारी वो स्पाइडरमैन 4 जो कैंसिल हो गई थी उसका प्लान बता दें चैनल पे। वो कहा है कि चैनल डेड चल रहा है, तो हम सोचे पूछ लें आपसे। अच्छा ठीक, थैंक यू। तो जैसे ही मूवी प्री डेवलपमेंट में गई, राइमी ने वही किया जो वो पहले करने वाले थे, यानी वल्चर को अपना मेन विलन रखना, क्योंकि राइमी को पर्सनली वल्चर बहुत पसंद है। पर ये वक्त ऐसा था जब एमसीयू नहीं बना था, जिसका मतलब ये है कि विलन्स को टोटली चेंज कर देना उनकी कॉमिक्स से ये उतनी फेमस चीज नहीं थी। पर अपने राइमो भाईजान ये करने वाले थे। वो आइकॉनिक ग्रीन वल्चर को एक गवर्नमेंट एजेंट में बदलने वाले थे जो गवर्नमेंट के लिए लोगों को मारता था, वो भी ब्रूटली। पर फिर उसके और गवर्नमेंट के रिश्ते खराब हो जाते हैं और वो बनता है ये डार्क और एंग्री वल्चर जिसे स्पाइडरमैन को रोकना होता है। और सैम राइमी उसे उन फिल्म्स का बेस्ट विलन बनाने वाला था, एक जिसे लोग हमेशा याद करेंगे। पर उसके अलावा मूवी में एक 5 मिनट का सीन होता जिसमें हम देखते कि स्पाइडरमैन अपने मोस्टली विलन्स को ऑलरेडी पकड़ चुका है, वो विलन्स जिनको सैम राइमी मूवी में यूज नहीं करने वाले थे। ये एक तरह से कॉमिक और कार्टून फैंस के लिए फैन सर्विस की तरह होता। उसके अलावा मेरी जेन को राइमी साइड लाइन करने वाले थे क्योंकि उसने वैसे भी बहुत कांड कर लिए थे। और मेन रीजन था कि पीटर को एक नई गर्लफ्रेंड मिलने वाली थी, फिलिसिया हार्डी। और फिलिसिया हार्डी का स्टेप फादर और कोई नहीं बल्कि वल्चर होता और वल्चर डेली ब्यूगल का नया ऑनर भी होता। हालांकि ये चीज उतनी कंफर्म नहीं थी, पर ये इसलिए बोला कि इससे क्या होगा कि एक नई डायनामिक बनेगी कि पीटर का बॉस ही उसका विलन है, पीटर की गर्लफ्रेंड उसकी कोवर्कर और उसके बॉस की स्टेप डॉटर है। और ये मूवी एक और चीज पे फोकस करने वाली थी और वो था एक्शन, जो मोस्टली बिल्डिंगों के ऊपर होता, क्योंकि सैम राइमी स्पाइडरमैन के स्विंगिंग सीन्स को और अच्छी तरह दिखाना चाहते थे। अब यहाँ एक पॉइंट आता है मूवी में जहाँ वल्चर स्पाइडरमैन के हाथों मारा जाता, ऑब्वियसली क्योंकि सैम राइमी का स्पाइडरमैन विलन्स को बचाने में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं था। उसकी हर मूवी में विलन्स मरते हैं, तो यहाँ भी वल्चर मारा जाता, जिसके लिए फिलिसिया स्पाइडरमैन को ब्लेम करती और ब्लैक कैट बनने की जगह फिलिसिया यहाँ फीमेल वल्चर बन जाती। और ये मूवी एक और चीज देती हमें जो शायद ही उस टाइम पे किसी मूवी ने दी हो, और वो है कि इस मूवी के एंड में फिलिसिया जीत जाती, ना कि स्पाइडरमैन। बेसिकली
स्पाइडरमैन हार जाता, पर फिलिसिया ये जानते हुए कि स्पाइडरमैन और कोई नहीं पर उसका लवर पीटर है, वो उसे जिंदा छोड़ देती और अपना बदला भूल जाती, क्योंकि उसे जितना डैमेज करना था वो ऑलरेडी स्पाइडरमैन को कर चुकी थी। तो विलन जीत जाता, हीरो हार जाता, फिर भी मूवी को एक हैप्पी एंडिंग मिल जाती और यहाँ पे सैम राइमी की मूवी फ्रेंचाइजी खत्म हो जाती। और इस मूवी के लिए सब एक्साइटेड थे, राइटर, डायरेक्टर, इवन टोबे मैगवायर भी, क्योंकि उन सबको पता था कि थर्ड पार्ट एक मैस था और स्पाइडरमैन को वहां खत्म करना अच्छा नहीं था। और इस मूवी में दम है सबकी फेवरेट स्पाइडरमैन मूवी बनने का। खैर वो सपना सपना ही रह गया, क्योंकि सोनी ने स्पाइडरमैन को रिबूट कर दिया। अब एज अ फैन ऑफ कॉमिक बुक्स मुझे पता है कि एंड्रू स्पाइडरमैन की बेस्ट अडॉप्टेशन है, पर राइमी भैया एक फोर्थ मूवी तो डिजर्व करते ही थे। हालांकि तुम इस बारे में क्या बोलते हो कमेंट में जरूर बताना, और ये भी बताना कि क्या तुम्हें फोर्थ मूवी चाहिए, और क्या तुम्हें दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेकर भी ऐसा ही वीडियो चाहिए या टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 को लेकर। तो कमेंट जरूर करना, और मैं मिलता हूँ किसी और स्पाइडरमैन स्टोरी या कॉमिक के साथ। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक, बी वेबटास्टिक। Didn't really believe in all the characters, and so that can't be hidden from people who love Spider-Man. If a director doesn't love something, it's wrong of them to make it. Very few times do you hear filmmakers talking about their bad movies. I mean, people aren't interested in them. But bad's not, I don't think bad's the right word. I think Awful. No!